नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है फीडिंग ऑफ डॉग्स। आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए होंगे या पंडितों के पास गए होंगे। उन्होंने आपको एक चीज़ ज़रूर बोली होगी कि कुत्तों की सेवा करो। यहाँ तो आप शनि की दशा में जाते हैं या केतु की या राहु की, मोस्टली ज़्यादातर केतु या शनि की दशा में ही लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास भटकते हैं, चाहे उनकी अंतर्दशा हो या साढ़े साती हो या कुछ ऐसा हो। तो उसमें एस्ट्रोलॉजर्स ज़्यादातर यही बोलते हैं कि कुत्तों की सेवा करो। तो दोस्तों, आज समझेंगे कि कुत्तों की सेवा को इतना तवज्जुह जो है वो क्यों दिया गया है, इतनी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जो डॉग्स के ऊपर ही सेवा का दोस्तों इतना ज़ोर दिया गया है, ना कि बाकी जो एनिमल्स के ऊपर। हालांकि बाकी एनिमल्स की भी फीडिंग जो है वो बोली जाती है, लेकिन डॉग्स का जो है वो ज़्यादा महत्व दिया गया है। उसको आज दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुत्ता जो है, डॉग जो है, वो सबसे वफादार एनिमल बोला गया है। लोग अपने घर पे उसको पेट क्यों रखते हैं? क्योंकि अपनी घर की सेफ्टी के लिए, राइट। यही पर्पस होता है ना आपका कि घर की सेफ्टी हो जाए, तो हम एक डॉग पाल लेते हैं। या कोइयों का वैसे ही शौक होता है, एस्ट्रोलॉजी से हटके अगर सोचा जाए तो वैसे ही कई लेडीज़ का या बच्चों का शौक होता है कि हमें डॉग पालना है, ठीक है। अब डॉग, जैसे मैंने बताया, बहुत ही वफादार एनिमल है। और डॉग्स जो हैं सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स अमंग ऑल, जितने भी एनिमल्स देखे गए हैं, डॉग्स जो हैं सबसे इंटेलिजेंट भी जो है जानवर माना गया है। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा कुछ 10-11 पॉइंट्स की, जो आपको समझने हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है फीड करने से डॉग्स को आपकी सही होती हैं लाइफ में, जाने में या अनजाने में। जिनको तो बोला गया है वो भी करते हैं तो सही हो जाता है, कईयों को तो भगवान की तरफ से इशारा होता है कि नहीं, इनको ये सेवा करनी है, जो बगैर एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर ही इनका मन करता है कि डॉग पेट कर लो, तो सेवा जो है वो इनकी इनडायरेक्टली, अननोइंगली जो है वो हो ही जाती है। तो ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं, ऐसी क्या एडवांटेजेस हैं डॉग्स को फीड करने के लिए? सबसे पहले तो दोस्तों, डॉग्स की सेवा करने से आप भैरव जी, जो शनि का रूप जिसे माना गया है, भैरव जी की आप इनको सवारी बोला गया है डॉग्स को। तो इनको सर्व करने से आप उनका जो है आशीर्वाद ले लेते हैं भैरव जी का। तो कोई भी, किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है भैरव जी आपको नहीं देते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो, एडवांटेज कह लीजिए, बेनिफिट कह लीजिए, ये देखा जाता है फीड करने का। उसके बाद सेकंड दोस्तों, ये देखा जाता है कि डॉग्स को फीड करके आप शनि की प्लस केतु की ब्लेसिंग्स जो हैं हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉग्स को जो है शनि का और केतु का रूप जो है वो लाल किताब के हिसाब से माना गया है। सो इनको, इनकी सेवा करने से आप उन दोनों को जो है प्रसन्न करते हैं, केतु देव को और शनि देव को, और शांत भी करते हैं। थर्ड पॉइंट, ऐसा देखा जाता है कि कुत्ते कभी भी, कोई भी जानवर बोल तो सकता नहीं है, लेकिन जो है जब आप उनको फीड करते हैं, चाहे आपके वो स्ट्रीट डॉग हो जिनको आप रोज़ खाना डालते हैं, चाहे आपके पेट ही क्यों ना हो, तो आप ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि चाहे वो सबको भौंकते हैं, पूरी गली के लोगों को भौंकते हैं, या आते जाते मुसाफिरों को या पासर बाय को वो भौंकते हैं, लेकिन आपसे वो बहुत प्यार से पेश आते हैं। एक चीज़ नोटिस करने वाली है दोस्तों कि डॉग्स जो हैं जब भी किसी को कुछ नहीं कहते हैं, उनके पास आते हैं, तो दैट मीन्स कि वो उनको ब्लेस कर रहे हैं। ये एक इशारा होता है कि उन्होंने आपको ब्लेस किया है, और डॉग्स का यही तरीका है ब्लेस करने का। और ऐसा भी बोला जाता है कि जब डॉग्स आपको ब्लेस करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग जो है डायरेक्ट भगवान तक जो है वो जाती है। और क्योंकि कुत्तों को दरवेश भी बोला गया है, तो इसलिए उनकी ब्लेसिंग जो है सीधा भगवान तक जाती है। और अगर आप उनको पीड़ित करते हैं किसी प्रकार से, तो भी जो है वो उनकी नाखुशी जो है वो भगवान तक जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, उनको पीड़ित ना करें और उनकी ब्लेसिंग जो है वो लेते रहे, राइट। चलिए, उसके बाद जिन भाइयों की, बहनों की, माताओं की, और जिनकी भी दोस्तों साढ़े साती चल रही है, या दशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, या केतु की दशा, या केतु की जो है वो अंतरदशा चल रही है, या उनकी ढैया चल रही है, तो दोस्तों अगर आप इस समय में काले कुत्ते को, या खासकर ब्लैक एंड वाइट, काला कुत्ता शनि और केतु,
और ब्लैक एंड वाइट टिपिकल जो है वो केतु का रूप माना गया है। तो अगर इनको जो है अगर आप रोटी डालते हैं और ख़ास करके मीठी रोटी डालते हैं, आप घर पर भी वो बना सकते हैं, या आप आजकल तो मेरे ख्याल से रेडीमेड भी वो पैकेज्ड मीठी रोटियां मिलना स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर वो उनको आप डालते हैं तो वो भी जो है कुत्तों की रूह को प्रसन्न करता है, एंड ब्लेसिंग्स जो हैं इनडायरेक्टली आपको शनि और केतु की मिलती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड रेमेडी एंड अ गुड रीज़न टू सर्व डॉग्स। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद 5वें पॉइंट की बात करेंगे, डॉग्स को फीड करने से क्या होता है। जिन भाइयों की बहनों की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, काल सर्प दोष, अब अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बनता है जब राहु और केतु की एक्सेस जो होती हैं, राहु केतु की एक्सेस होती है। मान लीजिए कि राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु आपके 7th हाउस में है, तो यहाँ तो प्लैनेट सारे इस तरफ आ जाए, या तो सारे प्लैनेट्स इस तरफ आ जाए और इस तरफ कोई प्लैनेट ना हो। ठीक है, तो इसको जो है काल सर्प दोष मानते हैं। यूरेनस प्लूटो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, नेपट्यून की, ये जो प्लैनेट्स को मान्यता दी गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये इसमें दोस्तों ये काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बनता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो जिनके काल सर्प दोष बनता है तो दोस्तों उनको बोला गया है कि दूध और रोटी, या मीठी रोटी या दूध या रोटी अगर आप डॉग्स को खिलाते हैं अपने हाथ से और उनको कभी भी पीड़ित नहीं करते हैं, मारते नहीं हैं, पैर से उनको मारते नहीं हैं या सोटी इत्यादि से उनको नहीं मारते हैं, तो दोस्तों ये काल सर्प दोष के इफ़ेक्ट्स जो होता है उसको काफ़ी जो है वो कम कर देता है। ठीक है, और काल सर्प दोष के कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट्स भी माने गए हैं, और ख़ास करके राहु की कुछ पोजीशनिंग के कारण काल सर्प दोष ज़्यादा तकलीफ भी देता है। तो इससे जो है आधे जो हैं उसके इफ़ेक्ट्स आप नील कर सकते हैं, इतनी पावर जो है इसमें मानी गई है। और जिन भाइयों और बहनों को डिप्रेशन या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो उनके लिए तो खास ये माना जाता है कि काल सर्प दोष में आप ये रेमेडी ज़रूर करें। तो इतनी पावरफुल है इसकी फीडिंग जो है डॉग्स की। आगे बात करेंगे। छठा पॉइंट दोस्तों ये है कि डॉग्स को माना गया है, जो मेरे ज्ञान में भी हासिल है और ऐसा लिखित भी है, कि कुत्ते जो हैं, डॉग्स जो हैं, वो आपका दुख जो है, जो आपकी पीड़ा है, चाहे आपके अंदर हेल्थ की समस्या है, फाइनेंस की है या कुछ भी है, तो वो अपने में ले लेते हैं। अब फाइनेंस में तो इसमें वो अपने में नहीं ले सकते, लेकिन आपके दुख जो हैं वो आपसे खींच लेते हैं टुवर्ड्स देम। तो अगर आप किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम में हैं, चाहे वो मान लीजिए कर्जे की प्रॉब्लम है या आपकी बॉडी में कोई हेल्थ ट्रबल्स हैं, तो वो ऐसा माना जाता है जब आप फीड करते हैं डॉग्स को तो दे टेक योर ग्रीफ, टोटल जितना भी आपके अंदर दुख है वो सारा ले लेते हैं और आप दुखी हो जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर जो है समस्या नहीं आने देंगे, ऐसा भी बोला जाता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दोस्तों ये चीज़ बताता हूँ, मेरे एक क्लाइंट थे, उनकी केतु की दशा चल रही थी, उनको बहुत तकलीफ आ रही थी, तो मैंने उनको ये भी बोल दिया था कि आप डॉग्स पेट करो, ऐसा हो सकता है कि आपको समस्या आ रही है, आपकी डॉग्स की डेथ भी हो। तो उसमें दोस्तों ये और भी काफ़ी इंस्टेंसेस में सुनने में आया है कि लोगों के घर डॉग्स जो हैं वो पेट करते हैं, उनकी एक के बाद मृत्यु होना स्टार्ट हो जाती है। यही इसी चीज़ की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि डॉग्स जो हैं वो दुख सारे अपने पे ले लेते हैं, इसलिए डॉग्स को बहुत ज़्यादा जो है वो मान्यता दी गई है। कहते हैं कि वो सारा कष्ट जब आप उनको फीड करते हो, अपना कष्ट आप उनको दे साथ में जो है वो दे देते हो, अपने ऊपर जो है वो सारा कष्ट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जिन बहनों को बच्चा होने में दिक्कत आती है उसमें भी देखा जाता है कि उन दोनों कपल्स को, मतलब दोनों को, हस्बैंड वाइफ को डॉग्स की सेवा ज़रूर करनी चाहिए जिनके घर औलाद पैदा होने में दिक्कत आती है, क्योंकि खासकर बॉय चाइल्ड को जो है केतु से देखा जाता है। तो उनको भी कोई समस्या आ रही हो या चार्ट में कुछ ऐसी स्थिति बन रही हो, सर्विंग डॉग्स इज़ ऑलवेज मेंट टू बी गुड। तो ये भी आप नोटिस करें। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, कईयों की कुंडली में कुछ ऐसे दोष बन रहे होते हैं जैसे कि शत्रु जो है उनको बहुत परेशान करते हैं, कोई उन्होंने कोर्ट केस कर दिया या किसी तरह से भी उनको पीड़ित करते हैं, कुछ हिडन एनिमीज़ होते हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों माना जाता है कि अगर आप उनकी हार चाहते हैं तो ये भी ब्लेसिंग आपको डॉग से मिल सकती है। अगर आप डॉग्स की सेवा अच्छे से करते हैं
तो डॉग्स जो है सारा दुख आपका ले लेंगे और जो है आपकी मनोकामना जो है आपको पूरी करने की जो है वो पावर देते हैं। एंड योर एनिमीज आर डिफीटेड बाय गॉड्स विल, ये भी इसमें दोस्तों देखा जाता है कुत्तों की सेवा करने से। इतनी स्ट्रेंथ जो है डॉग्स की फीडिंग से जो है वो मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, 9th पॉइंट की। जिन भाइयों और बहनों को कुछ ऐसा होता है कि डर लगना या किसी खबर की उनको उम्मीद रहती है, बुरी खबर की उम्मीद, एज इन उनको डर लगता है कि ये बुरी खबर सुनने को ना मिल जाए, बिजनेस में हो या किसी सगे संबंधी की हो, आपस में हस्बैंड वाइफ की हो, किसी चीज़ को लेके उनको डाउट रहता है या नेगेटिविटी उनके मन में घूमती है या डिप्रेशन में रहते हैं, तो एंजाइटी में रहते हैं, तो ये देखा जाता है कि आपको जिनकी होता है ना कि जब कोई फ़ोन आया और उन्होंने कोई बुरी खबर सुना दी तो एकदम से इनका दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है, या इनको वैसे ही लगता है कि नहीं अब ये कुछ बुरा ही बोलेगा, तो उनकी धड़कन तेज़, पैल्पिटेशन जिसे बोलते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो घबरा जाते हैं जल्दी। तो दोस्तों उनके केस में भी अगर वो डॉग्स की सेवा करते हैं तो ये प्रॉब्लम भी जो है डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर फीडिंग डॉग्स। ओके, अब बात करेंगे 10वें पॉइंट की। जिन जातकों को हेल्थ की प्रॉब्लम है, या अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो बोलते हैं कि ये करवा लो, स्कैन करवा लो या एक्सरे करवा लो या ये करवा लो, आप एमआरआई करवाने जाते हैं या सिटी स्कैन करवाते हैं तो उसमें कुछ निकल के जो है वो नहीं आता, लेकिन उस हिस्से में आपको बॉडी पार्ट में दर्द जो है वो कायम रहती है, या उसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जो है वो कायम रहती है। तो इस केस में ये या तो वो डायग्नोज नहीं हो पाता या तो वो मिस डायग्नोज जो है वो हो जाता है। तो इस केस में भी अगर आप डॉग्स की सेवा करते हैं तो आपको जो है इसमें प्रॉब्लम कम से कम जो है वो हाईलाइट हो जाएगी कि ये प्रॉब्लम है, इसमें ये भी दोस्तों देखा जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर ये जेंट्स में ज़्यादा देखा गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कर्जा उठा चुके हैं, आपने बैंक का बहुत ज़्यादा लोन देना है, या आपने गाड़ी ली है, बंगला लिया है, या बिज़नेस लोन लिया है, आपसे वो चुकाया नहीं जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन ये सबके साथ देखा जाता है, एंड यू आर नॉट एबल टू पे दैट नाउ, उस केस में दोस्तों डॉग्स की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी मित्र से या किसी से ब्याज पर पैसे लिए हैं तो आपसे चुकाए नहीं जा रहे और वो आपका बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, सुकून जो है वो नहीं आ रहा, तो भी अगर आप कुत्तों की सेवा करेंगे तो विश्वास रखिए डेफिनेटली जो है आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे ही पॉजिटिव जो है वो मिलेंगे। कर्जा भी आपका आहिस्ता आहिस्ता दूर होगा और मन की टेंशन भी जो है आपकी आहिस्ता आहिस्ता, सब होगा तो आहिस्ता आहिस्ता होगा, तेज़ी से दोस्तों कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आज हमने बात की कि कुत्ता जो है, डॉग जो है जिसे दरवेश बोला गया है, वो कैसे उसको खाना डालने से, फीड करने से जो है आपको अच्छे प्रभाव जो हैं ज़िंदगी में आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, तभी आपको जो है वीडियो के अलर्ट्स दोस्तों मिलते रहेंगे। जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।